हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा 6 सेमेस्टर का बैच, जिसमें सभी सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम डिस्कशन होगा और आपकी प्रिपरेशन होगी, तैयारियां होगी। तो चलिए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे बीपी 601 का सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि 6 एम में है क्या। ठीक है, 6 एम में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट की। ठीक है, तो जो हमारा कोर्स कंटेंट होता है, इसके अंदर हमें पढ़ना होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज ऑफ ड्रग मेंशन इन द कोर्स। यानी इस कोर्स के अंदर जितने भी मेंशन है उसका क्या पढ़ना है, सभी क्लास का ड्रग पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है और साथ ही साथ यूजेस ऑफ ड्रग पढ़ना है, जो कि इस कोर्स के अंदर मेंशन है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सेलेक्टिव क्लास ऑफ ड्रग, यानी जो सेलेक्टिव क्लास हैं, जो मेन मोस्ट है, उसको उसका क्या पढ़ेंगे हम, एस आर पढ़ेंगे। दैट मीन्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द ड्रग एज स्पेसिफाई इन द कोर्स एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग सुपर स्क्रिप्ट बाय स्टार। यानी हमें उस ड्रग का सिंथेसिस पढ़ना है जो सुपर स्क्रिप्टेड में क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। तो हम बताते हैं सुपर स्क्रिप्टेड में स्टार क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में क्या होगा, देखिए, एंटीबायोटिक में हमें पढ़ना है हिस्टेरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्लास। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है वो है बीटा लैक्टम। के अंदर हमें क्या पढ़ना है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स, मोनोबैक्टम्स, ये पढ़ना है। सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में स्टेप्टोमाइसिन ये ड्रग नेम है, नियोमाइसिन, कैनामिन, कैनामाइसिन, ये क्या है, सारे ड्रग नेम है। अगला हम बात करेंगे कि टेट्रासाइक्लिन जो नेक्स्ट कैटेगरी है। टेट्रासाइक्लिन में पहला तो होगा टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन एंड देन डॉक्सीसाइक्लिन। ये क्या है, सारे ड्रग हैं। इन ड्रगों को अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। अब यूनिट 2 में सेम है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नॉमेनक्लेचर, स्टोरियोकेमिस्ट्री, एसएआर, केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्लास। ये जो हमारे क्लास दिए हैं इनके, देखिए, सेकेंड यूनिट की हम बात करें तो इसमें मैक्रोलाइट्स दिया हुआ है, एक कैटेगरी है। मैक्रोलाइट के अंदर एरिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है और एजिथ्रोमाइसिन है, ये है। मिसलेनियस की हम बात करेंगे तो मिसलेनियस में है क्लोरामफेनिकोल्स और क्लिंडामाइसिन। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, लगा है। तो किस में लगा हुआ है, क्लोरामफेनिकोल में स्टार लगा हुआ है। तो इसकी हमें क्या पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़नी है। इस ड्रग की क्या पढ़नी है, अलग से सिंथेसिस पढ़ना है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रो ड्रग डिजाइन, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। ये सब हमारा सिलेबस है। एंटी मलेरियल्स क्या है, एंटी मलेरियल में हम पढ़ेंगे इटोलॉजी ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब इसी मलेरिया के अंतर्गत ही क्यूनोलिन्स आता है। क्या आता है, एक कंपाउंड्स क्यूनोलिन्स। क्यूनोलिन्स का क्या पढ़ना है, एसएआ पढ़ना है, क्यूनिन सल्फेट पढ़ना है, क्लोरोक्यून पढ़ना है, एमिडाक्यून पढ़ना है और साथ में प्रीमाक्यून फास्फेट पढ़ना है और पामाक्यून भी पढ़ना है। इसमें देखिए, इसमें स्टार लगा हुआ है, इसकी सिंथेसिस, इसमें भी स्टार लगा है, इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। क्यूनाक्राइन हाइड्रोक्लोराइड और साथ में मेफ्लोक्यून, ये सारे क्या है, ड्रग हैं। किसकी, क्यूनोलिन्स के ड्रग हैं। अब इसी के अंदर आता है बिग्वानाइट्स एंड डाइहाइड्रोटाइजीन्स, ट्राइएजीन। ठीक है, इसके अंदर हमें पढ़ना है साइक्लोग्वानिन्स, कॉमेट्स और प्रोग्वानिन्स, ये सब ड्रग हैं जो पढ़ेंगे। मिसलिनियस के अंदर हम देखेंगे पायरीमेथामाइन्स, आर्टिस्यूनेट्स, ये सब एंटी मलेरियल के हैं। ठीक है, आर्टिमेथर्स,
एंड एटोबाक्यून्स, ये सारे क्या है, मलेरियल ड्रग है, इतना याद रखने का। क्या है, मलेरियल वाले ड्रग हैं, ठीक है, ये सारे ड्रग्स। अब अगला है हमारे पास 3 यूनिट, जिसको हम बोलते हैं यूनिट 3, अध्याय 3। इसमें हमें पढ़ना है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, दैट मीन्स टीबी की बात हो रही है। एंटी ट्यूबरकुलर मतलब क्या होता है, टीबी होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सिंथेटिक एंटी ट्यूबर एजेंट्स। क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस, सॉरी सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट पढ़ना है। इसमें है आइसोनियाजेट, इसमें भी स्टार है, इसकी भी सिंथेसिस पढ़ेंगे। इथियोनामाइड है, ठीक है, इथाम्ब्यूटॉल है, पायरिजिनामाइड्स एंड पैरा अमीनोसैलिसाइलिक एसिड, यहाँ पे भी स्टार है, तो इसका भी सिंथेसिस पढ़ेंगे। एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक, जो टीबी होती है उसमें एंटीबायोटिक कौन सी दी जाती है, वो है रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन्स और साइक्लोसेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स एंड कैप्रियोमाइसिन सल्फेट, ये क्या है, ड्रग है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। क्या पढ़ेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। इसके अंदर पढ़ना है क्यूनोलोन्स। क्या पढ़ना है, क्यूनोलोन्स पढ़ना है। क्यूनोलोन्स के अंदर हम सबसे पहले क्यूनोलोन्स का देखेंगे, एसएआर क्या होता है, नैलीडेक्सिक एसिड क्या है, नॉरफ्लॉक्सासिन क्या है, इनोक्सिन क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, ये सारे पढ़ेंगे। ओफ्लॉक्सासिन क्या है, लोमोफ्लॉक्सासिन क्या है, ये भी देखेंगे। स्परफ्लॉक्सासिन और गेटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सारे क्या है, ड्रग हैं, जो कि क्या है, एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है। देखिए एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कहाँ पे, यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूरिनरी सिस्टम में ये होता है, तो इन दवाओं का यूज करते हैं। इसी में है मिसलिनियस। मिसलिनियस की हम बात करेंगे, फ्यूराजोलिडिन है, नाइट्रोफ्यूरोटोइन है, इसकी सिंथेसिस पढ़ना है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की, मेथानामाइन भी पढ़ना है। ये सारे ड्रग हैं जो कि हमें सेलेक्टिव मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना है। कोलोजी के अंदर तो बहुत सारे हो जाएंगे, वो भी देखेंगे। अगला है यहाँ पे एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट क्या है, एंटीवायरल एजेंट में क्या क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे। पहला है एनांटेडिन। क्या पढ़ना है, एनांटाडिन से पढ़ेंगे, और इसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड कंबाइन है। रिमांटाडिन, इसके बाद क्या है, रिमांटाडिन है, और रिमांटाडिन के साथ हाइड्रोक्लोराइड मेंशन है, ते भी रहेगा। आइडोक्सोरिडीन, क्या है यहाँ पे, आइडोक्सोरिडीन ट्राइफ्लोराइड्स है। एसाइक्लोवीर, ये जो मेन यूज होती है एंटीवायरल में, इसकी सिंथेसिस भी पढ़नी है। गैंसाइक्लोवीर, जीडोव्यूलिडीन, ठीक है, डिडानोसिन, ये सारे ड्रग हैं जो हमें पढ़ना है किसके अंदर, एंटीवायरल के अंदर पढ़ना है। अगला जो यूनिट आती है हमारे पास है यूनिट 4। क्या है, यूनिट 4। इस यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, एंटी फंगल एजेंट। जो अभी तक आपने फंगल यूज करते हैं ना, आपने सुना होगा कि एंटी फंगल क्या है, वो इसके अंदर। एंटी फंगल एंटीबायोटिक सबसे पहले देखेंगे कि इसके लिए एंटीबायोटिक कितने हैं एंटी फंगल के लिए। तो जो एंटीबायोटिक हैं, ये आप एंटीबायोटिक के नाम है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टीन है, नेटामाइसिन है, ग्रिसियोफ्लुविस है। क्या है, ग्रिसियोफ्लुविंस है, ये भी पढ़ेंगे। अब सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट, जो सिंथेटिक होते हैं एंटी फंगल एजेंट, वो क्या है, क्लोरेटिमाजोल, ठीक है, क्लोरेटिमाजोल, इकोनाजोल, जिसके अंदर लास्ट के अंदर जोल लगा रहेगा, वो ड्रग हमें पढ़ना है किसमें, एंटी फंगल में। लेकिन उसकी एंटीबायोटिक कुछ अलग रहेंगी। ये सारे क्या है, जोल वाले शब्द हैं, केटोकोनाजोल, ये सब किसके अंदर आते हैं, एंटी फंगल के अंदर। जो फंगल में यूज किया जाता है वो सारी दवाइयां हैं, याद रखेंगे। देखिए इसके बाद फंगल के बाद क्या होता है, प्रोटोजोबल एजेंट होता है। क्या होता है, प्रोटोजोबा एजेंट, ये सब हम बताएंगे। प्रोटोजोबा क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल, क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल, ट्राइनिडाजोल्स, ओरिंडाजोल्स, डिलॉक्सानाइड्स, ये सब क्या है, एंटी प्रोटोजोवल एजेंट हैं, ठीक है। इसके बाद एंथेलमेंटिक्स आते हैं।
एंथेलमेंटिक्स, डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, ये आते हैं ड्रग्स, इसकी सिंथेसिस पढ़ना है। थियाबेंडाजोल, मेबेंडाजोल्स, एल्बेंडाजोल, निकोसामाइड्स, ऑक्सामेनिक्विंस, फ्राजिक्वानेंटल्स, इवरमेक्टिन। क्या है? इवरमेक्टिन। क्या है? इवरमेक्टिन। ये सारे जो ड्रग हैं आपको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। अगला इसी में है सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन। क्या है? सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन। इसके अंदर हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सल्फोनामाइड की, इसकी केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन एंड एसएआर सल्फोनामाइड्स सारा पढ़ना है। इसके अंदर सल्फामेथाजोल जो है ड्रग्स है, ये सारे क्या है? ड्रग्स हैं। जितने स्टार लगा है इनकी क्या पढ़नी है? हमें सिंथेसिस पढ़नी है। ये सिलेबस आप एक बार देख लेंगे। फोलेट रिड्यूस, या फिर हम बात कर सकते हैं कि फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, जो रिडक्टेज होते हैं फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, उसके अंदर क्या आते हैं? ट्राइमेथोर्पिन ए है, कोट्रिमोक्साजोल्स ए है, सब पढ़ेंगे। सल्फोन के अंदर क्या होता है? डपसॉन। क्या आता है? डपसॉन आता है, ये पढ़ेंगे। 5 यूनिट में है अलग, जो आपको हट के जो अभी मेन है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि आपका भविष्य बदल देने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन, दवाइयों का डिजाइन करना। ठीक है? क्या होता है? वेरियस अप्रोच यूज इन ड्रग डिजाइन, बहुत सारे होते हैं ड्रग डिजाइन यूज करने के तरीके। जैसे हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स यूज इन क्वालिटेटिव्स, quantitative structure activity relationship, that means QSAR, such as partitional coefficients, Hammond's Hammond's electronics parameters, Taft's steric parameters and Hess एनालिसिस, ये बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे। फार्माकोफोर मॉडलिंग एंड डॉकिंग टेक्निक्स, ये भी है जो ड्रग डिजाइन के अंदर आता है। और साथ में है कॉम्बिनेटोरियल्स केमिस्ट्री। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में क्या आता है? कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, दैट मीन्स सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, ये सब पढ़ेंगे। ये किसके अंदर आ जाता है? ड्रग डिजाइन के अंदर आता है। यहां से क्या हो जाता है? सिलेबस समाप्त। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे क्या है? यूनिट फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अगले दिन।